पता है, अगर आज से 2-3 साल पहले कोई मेरे को आके बोलेगा कि पीएसजी चैंपियंस लीग जीतने वाली है, वो भी 2 बार, मैं तो उसको ये बोलूंगा, चल बे चूतिया मत बना, भाग इधर से। कुछ भी बोल रहा है। पीएसजी पीएसजी जैसा टीम जिसका चैंपियंस लीग हिस्ट्री में कुछ नामो निशान ही नहीं है, वो 2 बार चैंपियंस लीग जीतने वाली है। लेकिन समय का क्या है ना दोस्तों, कभी ना कभी बदलता ही है, और अगर आप उसके लिए मेहनत करोगे तो बेशक वो बदलेगा ही। और आज पीएसजी के लिए वो बदला है, और उसको बदला है सिर्फ एक इंसान ने, वो है लुइस एनरिके। और पता है, वो स्टेटमेंट सुन के मैं इसलिए शॉक होता कि पीएसजी 2 बार बैक टू बैक चैंपियंस लीग जीती है, बिकॉज वी ऑल नो द स्ट्रगल्स ऑफ पीएसजी ओवर द पास्ट ईयर्स। उनके प्रेसिडेंट ने बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स को लेके आए, मेसी, नेमार एंड एम्बापे। ये सारे तीनों लोग एक ही टाइम पे खेलते थे पीएसजी में, बट नसीर अल खिलैफी को शायद एक अच्छा कोच नहीं मिला था। एंड देन उनका जो प्रीवियस मैचेस देखेंगे ओवर द पास्ट ईयर्स, कि उन लोग में कलेक्टिवनेस नहीं था। कि बोलते ना, फुटबॉल इज अ टीम गेम। अगर आपके 11 के 11 प्लेयर 100% नहीं दोगे तो फिर आप मैच नहीं जीतोगे। एंड लुइस एनरिके डिड नो दैट, एंड दैट इज व्हाई ही फिक्स दैट वेरी फर्स्ट थिंग कि भाई मेरे को एक टुगेदरनेस चाहिए, हम लोग कुछ भी करेंगे, हम लोग एज अ यूनिट करेंगे। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक पीएसजी ओवर द इयर्स अच्छा नहीं कर पाए चैंपियंस लीग में। क्यों? और उनके अगर लीग में देखे तो यार, अगर वो लोग सब लेफ्टी भी खेले ना अपने वीक फुट से, तो भी वो लोग अपना फ्रेंच लीग जीत जाएंगे। तो वो तो कुछ इंपॉर्टेंस है ही नहीं। पीएसजी तो वो हर साल जीतती है, और उनके बाकी सब जो भी डोमेस्टिक लीग से, पीएसजी तो वो हर साल जीती है। बट देन चैंपियंस लीग में उन लोग का उतना इम्पैक्ट नहीं था। बट नसीर अल खिलैफी ने इसलिए लुइस एनरिके को लाया। एंड देन लुइस एनरिके को भी पीएसजी कोच नहीं करना था। एट द वेरी फर्स्ट पॉइंट ही सेड दैट मुझे नहीं कोच करना पीएसजी, भाई तुम लोग के पास वैसे ही स्टार प्लेयर्स है, तो मुझे पीएसजी कोच नहीं करना है। बट देन नसीर अल खिलैफी ने उसको ये भी बोला कि तुझे पूरा ड्रेसिंग रूम का कंट्रोल मिलेगा, यू कैन चेंज द एंटायर कल्चर ऑफ द ड्रेसिंग रूम। जिसको क्वेश्चन करना है कर, जिसके कैरेक्टर पे क्वेश्चन करना है कर। अगर तेरे को प्लेयर्स लोग से और चाहिए तो तू वो भी डिमांड कर। उसने लुइस एनरिके को वो पूरा कंट्रोल दिया, एंड उसने बोला कि मुझे एक ऑफेंसिव और एक अट्रैक्टिव फुटबॉल चाहिए पीएसजी से। एंड लुइस एनरिके वाज कन्विंस्ड दैट आई कैन ब्रिंग दिस थिंग इन पीएसजी। लेट्स स्टार्ट विद लुइस एनरिके's फर्स्ट सीजन, 23-24 वाला सीजन। फर्स्ट सीजन कोई भी प्लेयर या कोई भी मैनेजर किधर भी जाता है, हमको पता है वो ट्रांजिशन सीजन होता है। वहाँ के कल्चर, वहाँ का क्लाइमेट, वो सब सेटल होने में आपको थोड़ा टाइम लगता है। सो लुइस एनरिके गया, एंड उसने एक आइडेंटिफाई किया कि एक चीज जो कि पीएसजी में मिसिंग थी, वो है हाई प्रेसिंग, वो है फॉल बैक ना करना कुछ प्लेयर्स लोग का। एंड वन एविडेंट प्लेयर वाज किलियन एम्बापे। और हम सबको पता है वो वीडियो जो वायरल हुआ था, जहां पे लुइस एनरिके एंड किलियन एम्बापे आमने सामने बैठते हैं, और जहां पे लुइस एनरिके क्लियरली एम्बापे को उसकी गलती बता रहे हैं कि अगर तेरा जो फेवरेट प्लेयर है, वो ऐसा एम्बापे को बोल रहा था कि अगर तेरा फेवरेट प्लेयर माइकल जॉर्डन है, तो माइकल जॉर्डन सबके गोटे पकड़ के बोलेगा कि मुझे तुम लोग से 100% चाहिए, यू शुड लीड एज एन एग्जाम्पल। तेरा प्रेस देख के दूसरे प्लेयर्स लोग ऐसा बोलने चाहिए, अरे यार ये इतना प्रेस कर रहा है तो मैं क्यों नहीं। तो लुइस एनरिके ने क्लियरली ये एम्बापे को बोला कि भाई तू ऐसा एग्जाम्पल लीड करना चाहिए। एंड एक क्लियर मैसेज दिया एम्बापे को कि भाई कि तू दुनिया के लिए एम्बापे है, बट देन व्हेन इट कम्स टू मी, आई विल ट्रीट यू एज इक्वल टू एवरी अदर प्लेयर इन द ड्रेसिंग रूम। कि भाई मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैं ये एम्बापे ने वर्ल्ड कप जीता है, ये एम्बापे इतना गोल स्कोर कर रहा है, नहीं भाई एम्बापे है तो फिर आई विल ट्रीट यू इक्वल, एंड आई वांट, इफ आई वांट समथिंग फ्रॉम यू, आई वांट यू टू गिव इट टू मी। तो ये चीज उसने क्लियर की। और एम्बापे के जाने का लुइस एनरिके या पीएसजी की टीम को उतना कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि लुइस एनरिके काफी क्लियर था अपने माइंडसेट से। उसने इंटरव्यू में ये पहले भी बोल चुका है कि उसको एक ऐसा सिंगल प्लेयर नहीं चाहिए जो 50 गोल मार रहा है, उसको उसके 5 प्लेयर्स चाहिए जो 10 गोल मार रहे, पांचों के पांचों प्लेयर 10 गोल मारने चाहिए, ऐसा उसका टीम से डिमांड था। एंड व्हेन एम्बापे लेफ्ट, ऐसा भी नहीं था कि एक चीज होती है कि आपका जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो चला जाता है तो फिर बाकी सारी टीम परफॉर्म करना बंद कर देती है। पीएसजी ने तो लिटरली उसका उल्टा किया, लगातार 2 बार चैंपियंस लीग और ट्रेबल विनर्स। लाइक एम्बापे लिटरली खजाने की खोज में निकला था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो पीछे चला गया। लिटरली एम्बापे के लिए वो ऐसा मोमेंट था। बट हम लोग यहाँ पे बात करें लुइस एनरिके की। अगर आप उसका साइनिंग भी देखोगे, चलो 23-24 में उसने काफी सारे साइनिंग्स की, बट देन वो सारे साइनिंग्स काफी ऐसे थे कि वो उनके स्पोर्टिंग डायरेक्टर लुइस कैंपोस को चाहिए थी।
जब एक्चुअली में 24-25 सीजन जब आया तो उसने जाओ नेवेस, विलियम पाचो और उनका कीपर सैफनॉफ जैसे प्लेयर्स को उसने साइन किया एंड देन विंटर में उसने क्वारटशेलिया, बोल सकते हैं कि काफी अच्छी साइनिंग थी। उसको एक ऐसी टीम बनानी है कि जितने भी प्लेयर्स रहे उसके अराउंड 100% दे, क्योंकि वो हमेशा, अगर आप इंस्टाग्राम पे जितने भी रील्स आई उसने यही बोला है कि अगर हम लोग हारेंगे तो हम लोग एक प्रॉपर फुटबॉल खेल के हारेंगे, हम लोग गिव अप नहीं करेंगे फुटबॉल मैच के बीच में। ये काफी ज्यादा एविडेंट था। उसने, अगर आप देखोगे टैक्टिक्स वाइज भी देखोगे, तो सबसे पहले तो उसने सबका कैरेक्टर इंप्रूव किया कि भाई हम लोग को सब हंग्री रहना है, मतलब कुत्ता बनना है, सांड जैसा भागना है बॉल के पीछे। फर्स्ट बॉल हमको जीतना है, सेकंड बॉल भी हमको जीतना है, हाई प्रेसिंग इंटेंसिटी। वो डेम्बेले का जो मीम आता था, ऐसा खड़ा रहता था ऐसा बॉल के लिए प्रेस करने के लिए, वो इसलिए इतना फेमस हुआ क्योंकि कैसा होता है, क्योंकि लुइस एनरिके ने वो इंस्टिल किया। एंड फुटबॉल में सबसे बेस्ट रिलेशनशिप क्या होता है पता है? कोच का प्लेयर्स पे ट्रस्ट एंड प्लेयर्स का कोच पे ट्रस्ट। ये सबसे बेस्ट रिलेशनशिप होता है। अगर आपको एज ए टीम, एज अ कोच, एज एन इंडिविजुअल प्लेयर अगर आपको बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो ये सबसे बेस्ट रिलेशनशिप होता है ये चीज। लाइक अगर आप पीएसजी के सामने खेल रहे हो और आप एक बड़ी टीम हो, मिडफील्ड में अगर आपको बॉल मिल जाता है, आपके ऊपर हमेशा 2 प्लेयर रहेंगे, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा सोचने का कि मैं लेफ्ट देखूं, राइट देखूं, या नेक्स्ट पास में किसको दूं। तो ये सारी चीजें तभी आती है जब आप वो चीजें हर मैच में वही चीज आप करते जाओगे, वही रोज रोज आप वही करते जाओगे, तो आपको वो कैसा है कि आपको एक मसल मेमोरी हो जाता है कि नहीं भाई बॉल इसके पास है, मेरे को फट से इसके पास जाना है। तो ये सारी चीजें होती है। एंड दूसरी चीज जो काफी ज्यादा एविडेंट थी कि लाइक हरामीपंती इतनी थी उस बंदे में कि देखो, मैंने उतने पीएसजी के मैचेस मैंने देखे नहीं है, बट देन one tactic which surprised me and which also impressed me was कि अगर आप बायर्न म्यूनिच के मैच में जाके आप देखोगे तो उनका जो कीपर था सैफनॉफ, वो हर टाइम बॉल आउटसाइड मार रहा था। नाउ एज एन ऑडियंस मेरे को लग रहा है कि भाई इसको एक किक लेने नहीं आ रहा है, ये क्या पीएसजी का गोलकीपर बनेगा? हाँ, इसको एक किक लेने नहीं आ रहा है एंड हर टाइम आउटसाइड मार रहा है। बोला कि भाई तू एक ऑन द पिच तो एक बॉल नहीं डाल पा रहा है, हाँ तेरे पास इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स है। एंड बायर्न म्यूनिच में कैसा था कि आई थिंक माइकल ओलिसे वाज द वन हु कैन चेंज द गेम लाइक दिस। तो मुझे लगता है उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर डालने के लिए उस वही पूरे फ्लैंक पे शायद वो टैक्टिक्स उसने ये किया था, एंड ऑल्सो टू प्ले मोस्ट ऑफ द गेम इन द ओपोनेंट्स हाफ, कि भाई हम लोग को गोल किक से ही हम लोग को ओपोनेंट हाफ में जाना है, ओपोनेंट हाफ में जो भी करना है, अगर हम लोग बॉल पोजीशन लूज करते हैं तो हम लोग को काउंटर का हम लोग के पास चांस है। तो ये सारी चीजें सेम चीज उसने किक ऑफ से भी की कि भाई हम लोग किक ऑफ से हम लोग सीधा ओपोनेंट हाफ में मारेंगे, तो हम लोग को स्टार्ट ही करना है ओपोनेंट हाफ में, कुछ भी करना है ओपोनेंट हाफ में ही करना है। ये टैक्टिक्स इसलिए मुझे इतनी अच्छी लगी क्योंकि पता है क्या है कि ट्रेडिशनल वे ऑफ प्लेइंग फुटबॉल इज लाइक अगर आपका मैच स्टार्ट हो रहा है तो आप पहला पास आप अपने प्लेयर को दोगे, वो प्लेयर कीपर को देगा। नहीं भाई, लुइस एनरिके लाइक मैं एक कदम आगे रहूंगा, आई वांट टू प्ले सम डर्टी फुटबॉल, सीधा ओपोनेंट के हाथ में मार देता है। सब उसके प्लेयर लोग ऐसा झुंड के जैसा बॉल के पास जाता है कि भाई अभी ये थ्रो इन लेगा तो ऐसा हो सकता है कि भाई हम लोग बॉल जीत सकते हैं एंड देन वी कैन काउंटर एंड ऑल्सो वी कैन स्कोर अ गोल। तो इतनी डिटेल वे में कोई चीजें सोचना, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और ऐसे बहुत कम कोचेस होते हैं कि जिसकी डिमांड उतनी ज्यादा नहीं होती है, फिर भी वो लोग उसके पास जो प्लेयर्स है उस पर ट्रस्ट करते हैं। अभी डेम्बेले जैसा प्लेयर जो कि बार्सिलोना में हमेशा इंजर्ड रहता था, वो बंदा लुइस एनरिके के अंडर बैलन डॉर जीता है। विटीनिया जो वुल्स में खेलता था हमेशा बेंच पे बैठा रहता था, 3rd फिनिश किया है। अशरफ हकीमी 6th फिनिश किया है उसके अंडर। क्वारटशेलिया इज वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट फिंगर राइट नाउ इन द वर्ल्ड। तो ऐसे ऐसे प्लेयर्स उसके अंडर खेले और उसने ये सारे प्लेयर्स लोग को लाइक जमीन से उठा के चांद पे रख दिया। आई मीन बैलन डॉर जीत गया डेम्बेले, एम्बापे से पहला। I mean, how is that possible? एम्बापे तो यही सोचता रहेगा। And this can only happen when you believe in your coach. I mean, हम लोग क्यों नहीं देखते डेम्बेले को नखरा करते हुए कि भाई जब उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। आज भी चैंपियंस लीग फाइनल में उसको सब्स्टिट्यूट किया, चाहिए तो वो नखरा कर सकता था, आरआर कर सकता था कि भाई क्यों मेरे को सब्स्टिट्यूट कर रहा है भाई, चैंपियंस लीग फाइनल में बैलन डोर हूं, मेरा और चांसेस बढ़ जाएगा। ये सब चीजें वो कर सकता था, उसने और भी प्लेयर्स को सब्स्टिट्यूट किया, बट उसे कोई भी प्लेयर से नखरा नहीं किया कि भाई क्यों मैं क्यों सब्स्टिट्यूट हूं। तो ऐसा तभी होता है कि जब आपका कोच के साथ इतना रिलेशनशिप इतना अच्छा रहता है, आप उस पर बिलीव करते हो, आप उस पर ट्रस्ट करते हो, आप उसका जो भी वो चीजें आपका एक इंस्टिल कर रहा है, एक एनवायरनमेंट बना रहा है,
आप वो सब चीज़ों पर ट्रस्ट करते हो ना, तभी आप इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें फुटबॉल में अचीव करते हो। एंड ट्रस्ट मी, इंडिविजुअली ये इट इज़ नॉट जस्ट पॉसिबल इन फुटबॉल until you're Messi or Ronaldo. And talking about the game, तो मेरा तो हमेशा से ही ये प्रेडिक्शन ही था कि अगर आर्सेनल अगर पीएसजी को हराएगी तो इट विल बी 1-0 और समथिंग लाइक दैट। ऐसा कोई हाई स्कोरिंग मैच होने नहीं वाला है, क्योंकि पीएसजी जितनी अटैकिंग टीम है, आर्सेनल उतनी ही डिफेंस में अच्छी है। इसलिए पीएसजी को इतना टाइम लग गया उन लोग को एक गोल स्कोर करने में, और वो भी पेनल्टी में उन लोगों ने स्कोर किया, ओपन प्ले में उन्होंने स्कोर नहीं किया। तो आर्सेनल का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। आई मीन लोगों का ये मानना है कि आर्सेनल काफी डिफेंसिव हो गई थी, बट देन अगर आप उन लोग का रिमेनिंग आप मैचेस देखोगे, आप पहले मैचेस प्रीमियर लीग में, तो उन लोग ने सारे ऑलमोस्ट बहुत सारे गेम्स वैसे ही जीते, लाइक क्लोज मार्जिन से उन्होंने बहुत सारे गेम्स जीते। सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस गेम टू बी लाइक अ लो स्कोरिंग गेम एंड आर्सेनल टू सिट डिफेंसिवली एट द बैक, लाइक पूरे 11 के 11 प्लेयर्स बिहाइंड द बॉल एंड देन काउंटर पे खेलना। बट देन दे कैरिड दैट टू पेनल्टीज, एंड देन पेनल्टीज में उनका बैड लक था। एंड पेनल्टीज है, अब वो 50-50 चांस होता है, तो एंड गैब्रियल मिस द पेनल्टी, बट देन ह्यूज शॉट आउट तो गैब्रियल, बिकॉज उसके वजह से ही आर्सेनल डिफेंसिवली इतना स्ट्रांग है, उसके वजह वो और सलीबा के वजह से। तो जस्ट बिकॉज उसने एक पेनल्टी मिस की तो उसको ब्लेम नहीं कर सकते। आई मीन हम लोग किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, ना ही आर्टेटा को ब्लेम कर सकते, ना ही उनके स्टाफ या प्लेयर्स को ब्लेम कर सकते, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा गेम खेला और उन्होंने पीएसजी को काफ़ी कंटेन करके रखा था। क्योंकि आई मीन आप देखोगे तो फॉर द फर्स्ट 40 मिनट्स उनके एक भी शॉट टारगेट पे थे ही नहीं पीएसजी के। और जो टीम बायर्न के सामने इतने सारे गोल मारी है, एंड ऑलमोस्ट आई थिंक दिस सीजन उन्होंने 130-140 गोल्स इन ऑल कॉम्पिटिशंस, उनके सामने उन्होंने सिर्फ एक ही गोल कंसीड किया। सो दैट इज वेरी एक्सीलेंट फ्रॉम आर्सेनल फ्रॉम डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू। सो वो काफ़ी अच्छी चीज़ थी आर्सेनल के। बट देन kudos to PSG, and let's see if they can do the three-peat just like Real Madrid did like years before. And I just want Real Madrid to stop PSG.